देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आज की इस कारकर्दगी के बाद यकीनन अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि आज का मैच ग्लेन मैक्सवेल बमुकाबला अफ़गानिस्तान था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। ग्लेन मैक्सवेल ने आज वनडे क्रिकेट की तारीख की एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसको मुद्दतों फरामोश नहीं किया जा सकेगा। ऐसी इनिंग्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। डबल सेंचुरी, 91 रन पर 7 विकेटें गिर गईं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों की फतह से हमकिनार करने का कारनामा 35 साला ग्लेन मैक्सवेल ने आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सरअंजाम दिया और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। ये तजिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है, तो आज ही बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र। आज जब अफ़गानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले खुद बैटिंग करने का फ़ैसला किया तो अफ़गानिस्तान की टीम इब्राहिम ज़ादरान की सेंचुरी की बदौलत एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हुई। आज अफ़गानिस्तान ने 291 रन स्कोर किए और अफ़गानिस्तान की टीम ने जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए, जिसमें इब्राहिम ज़ादरान के 129 रन शामिल थे। ये किसी भी अफ़गानी बैट्समैन की वर्ल्ड कप मुकाबलों में पहली सेंचुरी थी। और उनके अलावा जो आखिर में बैटिंग करने के लिए आए राशिद खान, उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर 35 रन स्कोर किए और आखिरी 10 ओवर्स में अगर देखा जाए तो अफ़गानी बैट्समैनों ने खासा जारहाना अंदाज इख्तियार किया और उन्होंने 90 से ज़्यादा रन आखिरी 10 ओवर्स में बनाए, जिससे स्कोर 291 रन तक पहुँचा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश हैज़लवुड ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स शुरू हुई तो धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरना शुरू हुई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की एक ऐसी पिच पर अंडर लाइट्स जो थे वो अफ़गान बॉलर्स गेंद को स्विंग कराने में कामयाब हो रहे थे। ख़ास तौर पर नवीन उल हक ने जिस तरह की बॉलिंग की, फिर उसके बाद अज़मत उमरज़ई ने बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बिल्कुल बैकफुट पर नजर आए। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम में स्टीव स्मिथ शामिल नहीं थे और उसके बावजूद एक मरहले पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेटें 69 रन के स्कोर पर गिर गई थी और तमाम टॉप के बैट्समैन, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे मिचेल मार्श, उसके अलावा जॉश एंग्लिस और भी दीगर जितने मार्नोस लबुशेन, वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन फिर उसके बाद कमान संभाली किसने? ग्लेन मैक्सवेल ने। 35 साला ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल करियर भी, दिलचस्प बात है, 2012 में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू किया था शारजा में। आज मैक्सवेल ने अफ़गान बॉलर्स की ऐसी पिटाई की और इसके बावजूद कि वो ज़ख्मी भी हो गए थे, उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए। एक LBW का डिसीजन जो अंपायर ने दिया, पता ही चला जब उन्होंने उसका DRS लिया तो उसमें रिव्यू में पता चला कि गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। तो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। और आज जिस बहादुराना अंदाज से बैटिंग की मैक्सवेल ने, ये वही मैक्सवेल है जब रेस्ट डे पर वो गोल्फ खेलने गए हुए थे और गोल्फ की जो कार्ट होती है, जो गाड़ी होती है, उससे वो नीचे गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उनकी कमर में तकलीफ भी पैदा हुई। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हफ्स बहुत ज़्यादा था, ग्लेन मैक्सवेल को क्रैम्प भी पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि एडम जंपा, जो उनके बाद आने वाले बैट्समैन थे, वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गए कि शायद मैक्सवेल जो है मैदान से बाहर चले जाएं, लेकिन मैक्सवेल मैदान से बाहर नहीं गए। लंगड़ा रहे थे, रन्स लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने जमकर डटकर अफगानी बॉलर्स का मुकाबला किया और उनकी इनिंग्स का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। 201 रन जो नॉट आउट किए, उन्होंने छक्का लगाकर अपनी टीम को फतह दिलवाई। उन्होंने 128 गेंदों का सामना किया और 21 चौके और 10 छक्के लगाए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफगानी बॉलर्स बिल्कुल मैक्सवेल के सामने बेबस थे। और जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग की और उनका साथ दिया पैट कमिंस ने, जो कप्तान थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। हालांकि उन्होंने कम रन स्कोर किए, लेकिन जो 91 रन 7 खिलाड़ी आउट से वो अपनी टीम को फतह की राह की तरफ 292 रन का हदफ अबूर करने में कामयाब हुए। हैट्स ऑफ टू ग्लेन मैक्सवेल, अपने करियर का 136वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। ये उनकी चौथी सेंचुरी है और इस वर्ल्ड कप में ये मैक्सवेल की दूसरी सेंचुरी। इससे कबल उन्होंने एक सेंचुरी बनाई थी
अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया ने इस कामयाबी के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, उनके 12 पॉइंट्स हो गए, लेकिन अफगानी टीम बड़ी बेबस नजर आई। और ये वही सीन था जो इस साल अगस्त में जब हम्बन टोटा में अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने 301 रन का हदफ अबूर किया था। उस वक्त भी यही सूरत हाल थी कि अफगानी बॉलर्स जो थे वो हदफ को डिफेंड करने में नाकाम रहे। और आज तो वर्ल्ड कप का मैच था और अफगानिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच था। अगर आज वो ये मैच जीतता तो उसके 10 पॉइंट्स हो जाते, लेकिन अब भी उसके लिए एक मौका है। अफगानिस्तान का एक मैच जो है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बाकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 12 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अब 4 टीमों के दरमियान मुकाबला है कि इन 4 टीमों में से चौथी टीम कौन सी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। इन 4 टीमों में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और उसके अलावा पाकिस्तान भी शामिल हो इस रेस में। और पाकिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस देता है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा पोजीशन हासिल करने के लिए, क्योंकि अब तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है। अब सिर्फ न्यूजीलैंड का मैच जो है वो श्रीलंका से है, फिर उसके अलावा अफ़गानिस्तान का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से है और पाकिस्तान का एक मैच जो है वो इंग्लैंड से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है कि इनमें से कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन आज की इस कारकर्दगी के बाद यकीनन अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि आज का मैच ग्लेन मैक्सवेल बमुकाबला अफ़गानिस्तान था और उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। बिजली के बिल को क्लीन गोल्ड करें और मीटर को उल्टा घुमाएं। न बिजली जाती है न बिजली का बिल आता है। इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी, बिल की फिक्र से बेफिक्र।